हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा, आज फिर से थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच हुई महाभारत। ऐसा क्या हुआ, इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। और जैसा कि आप जानते ही हैं, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको थर्ड पार्टी पर और अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे आप उसे देख सके कि किस बात को लेकर तू मैं हो रही है, किस लिए तकरार हो रही है। ठीक है गाइस। और जैसे कि आपको पता ही है कि मैं थर्ड पार्टी रिमूवल एक्सपर्ट। आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी हो जो आपके रिलेशन को ख़राब कर रही हो, आपके पार्टनर की लाइफ को ख़राब कर रही हो, उनके ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक करके उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइज। तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस। जैसा कि मुझे यहाँ एनर्जी बता रही है, आज का दिन आप लोगों के लिए खुशियों का दिन है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आज आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, जो मुझे एनर्जी बता रही है कि आज सुबह से उठकर ही आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच महाभारत हो रही है। कभी किसी चीज को लेकर तो कभी किसी चीज को लेकर ऐसी आपस में तकरार हो रही है, ऐसी तू मैं हो रही है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जो आप सोचते थे कि ना जाने कब ठीक होगा हमारा रिलेशन, वो आज सुनहरा दिन यहाँ पर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए, जिस तरीके से थर्ड पार्टी ने आप लोगों के बीच में आग लगाई रिलेशन में, आज वही सिचुएशन आज उसके साथ हो रही है। और वो जैसे आप परेशान थी, वैसे ही आज वो परेशान हो रही है। तो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, वही सब कुछ आज थर्ड पार्टी के साथ यहाँ हो रहा है। थर्ड पार्टी शौक में आकर, अपने को ज़्यादा होशियार समझकर आपके साथ नए नए गेम तो सजाती है, नए नए ब्लैक मैजिक करके आपके पार्टनर को अपनी तरफ आकर्षित तो कर लेती है, उनको अपने चंगुल में फंसा लेती है। लेकिन ये नहीं पता कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आज वो सुनहरा पल आया कि जब आपके पार्टनर ने ही थर्ड पार्टी को भला बुरा बोला, वरना अभी तक तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के चमचे बने घूम रहे थे। उनको सब जगह थर्ड पार्टी ही अच्छी दिखाई दे रही थी। और आज ऐसा दिन है कि थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर गलत बोल रहे हैं। उनको समझ आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो है मेरे साथ बहुत बड़ा गेम सजा रही है, बहुत बड़ा गेम खेल रही है, जिसमें मैं फंस गया हूँ, है ना। थर्ड पार्टी यहाँ आपके पार्टनर को नौटंकी करके दिखा रही है, अपने को भला बनकर दिखा रही है कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है किसी इंसान की, तो कोई कितना ही आपको अपने बातों में फंसाने का प्रयास करे या आपको इमोशनल तरीके से फंसाने का प्रयास करे, वो सब कुछ उसका विफल जाता है। क्योंकि जब इंसान को किसी सामने वाले की सच्चाई पता चलती है, तो वो कहीं का नहीं रहता उनकी निगाह में, फिर बिल्कुल उतर जाता है। आज वही सिचुएशन यहाँ थर्ड पार्टी की हो रही है। वरना अभी तक ये सिचुएशन थी कि आप लोग परेशान हो रहे थे, आप लोगों का रिलेशन ख़राब हो रहा था और जग जाहिर हो रहे थे, आप बदनाम हो रहे थे कि वो ऐसी है कि वो वैसा है। एक दूसरे के लिए इतनी जिल्लत उठानी पड़ी समाज में कि जिसका कोई ठिकाना नहीं।
आपने प्रयास किया कि बाहर वालों को पता ना चले कि हम लोगों का रिलेशन खराब हो रहा है या हम लोगों के बीच में थर्ड पार्टी आ गई है, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनती चली गई कि आपको अपने परिवार वालों को, बाहर वालों को बताना पड़ा। और जब झगड़े शुरू हुए आप लोगों के बीच में, तो अड़ोस पड़ोस वालों को पता चलने लगा कि इनकी आपस में तकरार चल रही है, इनका कुछ सही नहीं चल रहा है। बहुत सब कुछ छुपाने का प्रयास किया, लेकिन आप लोगों का छुप नहीं पाया। आज वही सिचुएशन सेम थर्ड पार्टी के साथ है। जिन लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं, वहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि उन लोगों के आज काफ़ी बड़े झगड़े हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा तू मैं हो रही है। वो इसीलिए क्योंकि कल ही पूर्णिमा गई है, और मैं हमेशा बोलता हूँ यहाँ पर पूर्णिमा पे नेगेटिव काम करने वाले भी मिलेंगे और पॉजिटिव काम करने वाले भी मिलेंगे। जो लोग पॉजिटिविटी से जुड़े हैं, जो लोग अपना ठीक करा रहे हैं, उनके लिए ही ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि उनके पार्टनर उनकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, रियूनियन होता दिखाई दे रहा है, और उनकी लाइफ सही होती हुई मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। जिस तरीके से आपने अपने पार्टनर के साथ जितने सपने सजोए थे कि हम आगे जाकर ये करेंगे, आगे जाकर वैसा करेंगे, बहुत सारी चीज़ें थी आप दोनों के मन में कि हम एक दूसरे को अच्छे से रखेंगे, अपनी अच्छी लाइफ बिताएंगे। लेकिन क्या होता है, आप लोगों के रिलेशन में थर्ड पार्टी आती है जो आपके ही रिलेशन को ख़राब कर देती है। ऐसा झगड़ा पैदा कर देती है एक दूसरे के लिए कि आप लोगों को एक दूसरे से नफ़रत हो जाती है, एक दूसरे से शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे से मिलना तक पसंद नहीं करते। ऐसी सिचुएशन हो जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी की वजह से होता है, क्योंकि थर्ड पार्टी जिन लोगों की लाइफ में आती है वो कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक करके आती है, और जिसकी वजह से ये सारी परेशानियाँ आप लोगों पर हावी होती हैं और आप परेशान होते चले जाते हैं। परेशानी आने का मतलब आप लोगों की लाइफ को इतना डिस्टर्ब कर देना, इतना ख़राब कर देना कि आप दिन पे दिन डाउन होते चलने जाएं और आप अपने बॉडी के ऑरा को नेगेटिव कर लें। और जब बॉडी का नेगेटिव हो जाता है ऑरा, तो ब्लैक एनर्जी आप लोगों से इतना आकर्षित होना शुरू हो जाती है कि वो आपका सब कुछ ख़राब करने लगती है। इसीलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि आप पॉजिटिविटी से जुड़िए हमेशा। काफ़ी लोगों के घर में ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लोग अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए घर में नारियल लेकर बैठे हैं, कोई भभूत लेकर बैठे हैं। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को और परेशानी में डालेंगी। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नारियल रहा, भभूत रहा, ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। आपको नहीं पता कि सामने वाले ने आपको ये चीज़ें किस लिए दी हैं, किस कारण से दी हैं, लेकिन मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि अगर किसी के घर में उसने किसी के बताए हुए तरीके से नारियल रखा है, तो मैं उनको सावधान करना चाहता हूँ कि आपने अपने घर नेगेटिविटी को बुलावा दे दिया है, और वो नेगेटिविटी आप लोगों के रिलेशन को बर्बाद ही करेगी, जुड़ने नहीं देगी। अब आप समझ जाइए कि आपने क्या रखा है। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता खत्म होता चला जा रहा है, वो भी अपनी ही वजह से, है ना। आपको ये नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है। आप बिना सोचे समझे किसी के बताए हुए उपाय करना चालू कर देते हैं, और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक होने शुरू हो जाते हैं। मुझे एनर्जियाँ ये भी बता रही है कि जिस तरीके से थर्ड पार्टी का यहाँ पर आपके पार्टनर के आगे भांडा फूट रहा है, वैसे वैसे थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा तिल मिला रही है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को कोस रही है कि इसके साथ ये हो जाए, कि उसके साथ वो हो जाए। तो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जो भी आप सिचुएशन में ऐसी फंसे हुए हो, वहाँ पर
आप थर्ड पार्टी को पलटकर कोई जवाब मत दीजिए। वो इसीलिए क्योंकि उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। उसने जैसा किया उसको वैसी सज़ा मिल रही है, अपने कर्मों की सज़ा मिल रही है। और उसको जब तक तो यही अच्छा लगता था कि मेरे मुताबिक सब कुछ चल रहा है, मैं जिस तरीके से इस इंसान को चाहती थी, बुलाना चाहती थी, वैसे सब कुछ कर रहा है, जैसे मैं इससे पैसा निकलवाना चाहती थी ये वैसा सब कुछ कर रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है, आप लोगों को समझना चाहिए कि ये ब्लैक मैजिक किस तरीके की परेशानी में आप लोगों को डाल रहा है और हमको क्या करना चाहिए। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आप लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि निगेटिविटी ऐसी भयंकर होती है, क्योंकि निगेटिविटी इतनी खतरनाक होती है जो आपको कुछ नहीं करने देगी, ना ही सोचने देगी। आप देख रहे होंगे कि आप परेशान चल रहे हैं, दिन पे दिन आपका डाउन चल रहा है, सब कुछ काम नहीं आ रहा, व्यापार सही नहीं चल रहा, या जॉब में परेशानी आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें। किसी से भी बात करते हैं तो झगड़ा हो जाना, अकेले रहना, ऐसे ऐसे बदलाव आ रहे हैं दिन पे दिन। तो आप समझिए कि आपके ऊपर क्या सिचुएशन हो रही है, क्या परेशानी डाली गई है। और ये परेशानी ऐसी दिमाग है जो इंसान को हल्के हल्के करके ख़त्म कर देती है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि इन चीज़ों को समय रहते सही कराइए, जिससे इन चीज़ों को ठीक किया जा सके, है ना। जैसे थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से बहुत सारी उम्मीद लगा कर बैठी थी कि ये मेरे लिए ये करेगा, कि मेरे लिए वो करेगा। उसको लगता था कि मैं अगर उससे कहूँगी तो वो चांद भी मेरे लिए तोड़ कर ले आएगा। तो उस समय तो सब कुछ अच्छा लगता है, थर्ड पार्टी को भी और आपके पार्टनर को भी यही लगता है कि हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन जैसे जैसे उसकी सच्चाई पता चलती है वैसे वैसे उनका मनमुटाव होना शुरू होता है, झगड़े होने शुरू होते हैं और एक ऐसी सिचुएशन में आके खड़े हो जाते हैं कि एक दूसरे से तलाक लेने की नौबत आ जाती है। और जब तक आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ सब कुछ अच्छे से रह रहे थे, अच्छे से सारी बातें मान रहे थे, तब तक थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत भला और अच्छा समझ रही थी। और आज जब उन्होंने उसके ऊपर उंगली उठा दी, उसके चरित्र पर उंगली उठा दी, तो थर्ड पार्टी तिल में ला रही है। वो उल्टा आपके पार्टनर पर और आपके ऊपर उंगली उठाकर दिखा रही है कि आपके पार्टनर आपके नहीं हो सके तो वो मेरे कैसे हो जाएंगे। धमकियां दे रही है उनको आड़ी टेढ़ी। और तो और ऐसी सिचुएशन पर लाके खड़ा कर दिया आपके पार्टनर को कि आपके पार्टनर चाहकर भी उसके चंगुल से नहीं निकल सकते। वो इसीलिए क्योंकि थर्ड पार्टी इतनी शातिर है, उसने जितनी बार भी आपके पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया है, उसने सारी चीज़ों की वीडियो बनाकर अपने पास रखी है। आप देखिए किस तरीके से शातिर हरकत दिखाती है थर्ड पार्टी कि अगर कल को कोई परेशानी आती है या कल को कोई बात होती है तो मैं ये सब जगह जग जाहिर करूँगी कि ये कैसे और क्या कर रहा था मेरे साथ। उसका मकसद ये है कि मैं अगर बर्बाद हुई तो मैं इसको भी कहीं का नहीं छोड़ूंगी, इसको भी जग जाहिर करके सब जगह बर्बाद कर दूंगी। तो ये थर्ड पार्टी के मन में जो गुस्सा भरा हुआ है आपको और आपके पार्टनर को लेकर, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा परेशानी में डालेगा। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूँगा, आप जैसे जैसे पॉजिटिविटी से जुड़ते रहेंगे, ये थर्ड पार्टी खुद भागती नज़र आएगी और आप लोगों का सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे एनर्जी यहाँ बता रही है। और मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि जिस तरीके से आप बार बार हार का सामना कर रहे थे अपने रिलेशनशिप को लेकर, और आपको यही लग रहा था कि कहीं से कुछ सही नहीं हुआ, सब जगह परेशान होकर देखा, जब ठीक होने का समय आया तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बदलाव आ रहा है, किस तरीके से सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यही सारी चीज़ें हैं थर्ड पार्टी के साथ। आपको लगता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ खुश है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप तो दूर हैं। तो देखिए आप कितना बीमार रह रहे हैं जब से आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी आई है, और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं जिसको वो सब कुछ खिला सकती है और खिला रही है,
गलत चीज़ें करके, और जिस तरीके के आप रिजल्ट उसके खिलाए का असर देख रहे थे कि वो थर्ड पार्टी का ही गान गाते थे, थर्ड पार्टी को ही अच्छा बताते थे और आपसे नफरत करने लगे थे। यही होता है। और जिस तरीके से आप लोगों के रिलेशन में बदलाव आ रहा है, तो वो मैं आपको कहना चाहूँगा कि हल्के हल्के ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी जल्द, और आपका रिलेशन जिस तरीके से पहला था, अच्छे से रहते थे, प्यार से रहते थे, वैसे ही सब कुछ होने लगेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ यही है, आपको नेगेटिविटी पहले क्लियर करानी होगी, उसके बाद आपको अपनी सारी चीज़ों पर फोकस करना होगा, तभी आप चीज़ें ठीक कर पाएंगे, है ना। और जिस तरीके से थर्ड पार्टी ने आप लोगों के बीच में आकर आप लोगों की लड़ाई का फ़ायदा उठाया, वैसे ही आज थर्ड पार्टी की यही सिचुएशन हो रही है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनरों में तू मैं हो गई है, अच्छे से महाभारत हो गई है। उसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर आपको अपने पार्टनर को अपनी तरफ लाना होगा, तभी आपके पार्टनर उसके चंगुल से निकल पाएंगे, अन्यथा वो नए से नए गेम सजाती रहेगी और आप लोग परेशान होते जाएंगे। और आपके पार्टनर कॉल मैसेजेस इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि यू आर नॉट रेडी। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो रीच आउट करते हैं तो आप उनसे बात नहीं करेंगे। जिस तरह वो आपको लेकर सोच रहे हैं उस तरह अभी आप उनसे बातें नहीं करोगे। जिस दर्द से ये गुजरे थे उसमें अब किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि आपने देखा है कि थर्ड पार्टी ने आप लोगों के रिलेशन को इतना बुरी तरीके से छलनी किया है, इतना बुरी तरीके से परेशान किया है कि अब आपके पार्टनर आपसे रियूनियन करते समय आपके लिए रिस्क नहीं लेना चाहते कि जिसकी वजह से फिर कुछ मैं बोलूं और फिर से सारी चीज़ें खराब हो जाएं। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हालात हुए वो आप दोनों के कर्मा की वजह से हुए। इनको लगता है कि मेरी ही गलती थी जो ये सिचुएशन आई। जिन लोगों ने इनको आपके खिलाफ भड़काया था वो सभी लोग इनको अकेला छोड़ के चले गए। जिन सभी की वजह से आप दोनों के रिश्ते में इतनी दूरियां आई वो सब भी इनको अकेला छोड़कर चले गए। अब इनको एहसास होता है मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि वो यह सब मुझे अपने प्यार के साथ नहीं रखना चाहते थे। जिस लाइफ से वो गुजरे हैं इस समय वो उनको ही पता है। जब आप नहीं थे तो इनकी लाइफ में तो इनको सब सच और झूठ समझ आ गया है, कौन किसको क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है या क्या कह रहा था, अब इनको समझ आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलत फहमियों में जी रहे थे जिस कारण आपके साथ रिश्ता खराब कर दिया गया था इस पर्सन ने। एक वक्त ऐसा था कि आप पर भरोसा नहीं करते थे, लोगों की सुनते थे, हमेशा गलत सोचना, गलत बोलना, गलत करना। तो यहाँ पर आपके पर्सन एक नेगेटिव सिचुएशन से निकलकर एक पॉजिटिव एनर्जी में आए हैं और इस पर्सन ने अब आपको पाने के लिए अपने आप को काफ़ी बदला है। आप दोनों की फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं, बस आप अपने पर्सन को कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो आपसे एक बार बात कर लें, तो आपको बता दें कि एनर्जी मुझे बता रही है कि थोड़ा सा वेट करो, जल्द ही उनका कॉल आने वाला है और आप दोनों फिर से एक दूसरे के प्यार में बंधने वाले हैं। अगर फिर भी आपके पार्टनर आपको कॉल नहीं करे तो आप समझ जाइएगा कि ज़रूर उनके ऊपर किसी ने कुछ गलत किया है जिस कारण वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं। जो इंसान आपसे बात किए बिना एक दिन रह नहीं सकता था, अब वो आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहा है, तो समझ जाइए कि यहाँ कोई है जो नहीं चाहता आप दोनों की बात हो और आप दोनों एक दूसरे के हों। तो यहाँ पर आपको टाइम रहते जल्दी एक्शन लेना होगा, ठीक है गाइज, और अपनी इस सिचुएशन को ठीक कराना होगा जिससे इस प्रॉब्लम से आप बाहर आ सकें। क्योंकि थर्ड पार्टी या शातिर इतनी होती है, आज वो आपके पार्टनर से लड़ रही है लेकिन मगरमच्छ आंसू बहाना उसे आता है, इमोशनल होना उसको आता है और उसको पता है कि आपके पार्टनर को कैसे हैंडल करना है, वो सब कुछ जानती है उनके साथ रहकर।
तो अगर लोहा गर्म हो जाए और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में तू मैं हो रही है, तो वहाँ पर आपको हथौड़ा मारना होगा, जिससे आप अपने पार्टनर से बात करके उसको अपनी तरफ बुला सकें। सेम कंडीशन थर्ड पार्टी के साथ करनी होगी। जो उसने फ़ायदा उठाया आपकी लड़ाई का, वैसे ही फ़ायदा आपको उसके बीच की लड़ाई का उठाना है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच लड़ाई होगी तो आप झट से अपने पार्टनर को कॉल या मैसेज करके इतनी अच्छे मैसेज करेंगे कि वो आपको लेकर सोच में पड़ जाए कि ऐसा क्या हुआ कि इतना सब कुछ बदलाव हो रहा है ना। वरना यहाँ पर मुझे एनर्जी ये भी बोल रही है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के आंखों में एक बीज तो बो दिया है। वो ऐसा बीज है कि आपके पार्टनर को काफ़ी कुछ चीज़ें उसकी समझ में आने लगी हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, कौन क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है, सब कुछ समझ रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ वो तमाशा देख रहे हैं। और जिस दिन उनके दिमाग से ये बंधन, ये वशीकरण, ये ब्लैक मैजिक हट गए, उस दिन आप देखना कि किस तरीके से बम फटता है थर्ड पार्टी के ऊपर और आप लोगों का रिलेशन सब कुछ ठीक होता है। ठीक है, तो गाइज यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइज, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।